नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपको जानकारी है ना कि आज के डेट में सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन जिसका वैकेंसी की संख्या की अगर बात करें, शुरुआत में 9212 पोस्ट था, फिर बाद में 148 पोस्ट बढ़ा था, फिर दोस्तों वैकेंसी घटाकर 8560 कर दिया गया है। आज इसका हम कटअप आपको बताएंगे कितना आपका कटअप है ना, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल कब हो सकता है दोस्तों, और एक डेट ध्यान रखिएगा 25 तारीख को। ठीक है, उसमें आप 3 पोस्ट चॉइस कर सकते हो, बदल सकते हो। उसके लिए आपका लिंक एक्टिवेट होगा, तो सारा कुछ आपको बताएंगे। आप हर एक, जैसे कि अगर बात करें ना ट्रेड का, मोटर आपका मैकेनिक हो गया, ड्राइवर, बिकुलर, सफाई कर्मचारी, कुक, वाटर कैरियर, प्यून, धोबी, ठीक है, सारा सारा का आपको कटअप बताएंगे कितना नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आज आंसर किया है। ठीक है, और हमने एक सर्वे भी किया था। सर्वे में हमने छात्रों से पूछा था, भाई आप बताओ आपका कितना नंबर, आपने कितना प्रश्न सही है। तो 32,000 से भी ज्यादा दोस्तों स्टूडेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, यानी 32,000 छात्रों का आप राय मान सकते हो। ठीक है, उनका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, सारा कुछ आपको बताएंगे। पहले दोस्तों ये ध्यान रखिएगा ना, इसमें 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है टोटल वैकेंसी का। अभी वर्तमान में वैकेंसी का संख्या कितना हो गया भाई, 8560 हो गया। इसका 8 गुना करोगे तो 68,480 बच्चों का रिजल्ट होगा फिजिकल के लिए। ठीक है, इसमें 3 आपका मैंने बताया था ना, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 3 पोस्ट का चयन कर सकते हैं दोस्तों। ये उसका नोटिफिकेशन जब एडमिट कार्ड आ रहा था उसी टाइम आया था कि आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। ये 25 जुलाई से स्टार्ट होगा पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का। तो अगर आपको लगे, जो कटअप मैं बता रहा हूँ, तो भैया इसमें हमारा सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है, कटअप किसका कम जाएगा, उसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस पहले नंबर पर डाल दीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो आपको वीडियो पूरा देखेगा तब पता चलेगा। ठीक है, बाकी तो आपको भैया 20 लाख के आसपास बच्चे इसमें, मतलब एग्जैक्ट में उनका एडमिट कार्ड जारी हुआ था और 60% के आसपास उपस्थिति था। तो ये सब अलग रखते हैं बात। अब मेन आपको बताते हैं कटअप। पहले दोस्तों आप लोग को सर्वे का रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमने 3 दिन पहले सर्वे किया था। ठीक है, उसमें हमने क्या पूछा था छात्रों से, भैया सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 9212 पोस्ट, अब हालांकि पोस्ट कम कर दिया गया है दोस्तों, 8560 पोस्ट हो गया है। ठीक है, परीक्षा 2023 में आपका कितने प्रश्न सही हैं। ठीक है, और अभी देखोगे ना आपका कितना अभी तक वोटिंग हो चुका है, 31,000 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अभी और देखोगे तो धीरे धीरे वोटिंग का तादाद बढ़ रहा है। ठीक है, 31,000 छात्रों का अनुमान, मतलब उनका 200 पार्टिसिपेट इसमें बच्चे किए हुए हैं, तो उनका आप लोग मान सकते हो ना उनका स्कोर क्या है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 40 से 50 करने वाले 29% कैंडिडेट है। ठीक है, 50 से 60 के बीच में जो जिनका सही है ना 22% कैंडिडेट है, 60 से 70 के बीच में 25%, और 70 से 80 के बीच में दोस्तों लाने वाले भी 13% है, और 80 प्लस 11। देखो कुछ होता है ना ये सर्वे में, जिनका एग्जाम नहीं होता है तो कुछ बच्चे वो भी फॉर्म मतलब जानबूझकर सर्वे में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और कुछ जानबूझ के भी गलत मतलब भर देते हैं। वैसे बच्चे होते हैं 2-4% दोस्तों, आप जिनका जो बच्चे एग्जाम भी नहीं दिए हैं, या दोस्तों होता है ना जानबूझकर नंबर कम आ रहा है तो जानबूझकर ज़्यादा सर्वे में, मतलब उनको क्या है, तो उसको इग्नोर कीजिए। ये 31,000 की जगह पर चलो हम मान लेते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं तो 30,000 का ही डाटा मोटा मोटी मान लेते हैं कि भैया 30,000 बच्चों ने ये फिलअप किया होगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 70 प्लस या दोस्तों 60 से ज़्यादा नंबर लाने वाले, देखो कितना है, 25, 13 और 11, इनको जोड़ लेते हैं दोस्तों, कितना होता है। देखो 25, 13 आपका हो गया। यहाँ पर मोटा मोटी अगर हम बात करें ना, आपका 38, और दोस्तों 49% कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनका भैया 60 प्लस का स्कोर है। तो अच्छा खासा दोस्तों आप लोग मतलब 50% पकड़ लो ना जिनका 60 से ज़्यादा नंबर है। हाँ, कुछ निगेटिव मार्किंग भी उनको जानकारी नहीं होगा। ठीक है, हालांकि आंसर की के दोस्तों बाद भी इसमें कुछ बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं जिनका आंसर की आप लोग कमेंट में ये बताइएगा ना कि भैया आपका कितना काट कूट कर कितना सही हो रहा है। ठीक है, हमने आंसर की से पहले सर्वे किया था और आंसर की के बाद वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आज मॉर्निंग में दोस्तों आपका आंसर किया गया है। ठीक है, और दोस्तों ये शाम को वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो आपको थोड़ा बहुत इससे आइडिया लगेगा भैया कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, सर्वे में मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया, सर्वे से थोड़ा बहुत आइडिया होता है। देखो एग्जैक्ट पता नहीं चलता, क्योंकि सर्वे में हम कैटेगरी नहीं, हमको जानकारी होती है कहाँ के बच्चे हैं, किस राज्य के हैं, ये भी पता नहीं चलता है, क्योंकि इसका जो स्टेट वाइज कटअप आता है। ठीक है, और कटअप कास्ट वाइज भी आता है भैया, जनरल ओबीसी, उसमें तो सब मिक्स हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया होता ही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका कटअप स्टेट वाइज जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, कटअप बता पाना दोस्तों हर एक राज्य का मुश्किल है। हम दोस्तों एक मोटा मोटा अनुमान आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। अगर आप यूपी के हैं, देखिए यूपी हो गया, बिहार हो गया, इसके अलावा दोस्तों हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, इन सब राज्यों का सिमिलर कटअप 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, जाता है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें ना, आप एमपी को हो, ठीक है,
एमपी के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, आप झारखंड के हो, ठीक है, झारखंड की बात हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा कम जाता है, उत्तराखंड का ले लीजिए इसमें, उत्तराखंड हो गया और दिल्ली हो गया, जहाँ हिंदी बोलने वाले खासतौर पर राज्य का मैं बात कर रहा हूँ, उसका इन 4 राज्यों से थोड़ा सा कम जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, गोवा के रहने वाले हैं, या दोस्तों साउथ भारत का रहने वाले हैं, जिसमें आपका तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर के रहने वाले हैं साउथ भारत के, तो आपका थोड़ा सा कटअप और कम जाता है। और दोस्तों अगर बात करें ना नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का कटअप थोड़ा सा और कम जाता है। ऐसे कटअप का 4 श्रेणी है, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पर आपका नॉर्थ ईस्ट वाला। बात समझ गए? तो ये दोस्तों जो कटअप मैं बता रहा हूँ ना, 1 नंबर यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इन सब राज्यों का ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उससे थोड़ा 1 नंबर ही कम होता है एमपी, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली का, ये सब, ठीक है। तो ये मान सकते हो भैया इतना नंबर है, तो आप लोगों का ये भी सेकंड नंबर वाले भी इसी में इंक्लूड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो 1-2 नंबर तो इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपका दोस्तों मोटर मैकेनिक में आपने अप्लाई किया है, प्रेफरेंस आपने डाला है, अगर आपका मार्क्स, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप अक्सर पूछते रहते हो ना सर एसएसजीडी का बेस्ट बुक बता दीजिए, क्योंकि इसका वैकेंसी बहुत जल्द आने की संभावना है। और इसके लिए दोस्तों आप लोग अक्सर पूछते हो हमसे, देखिए इसके लिए जो बेस्ट बुक आता है ना, चक्षु पब्लिकेशन का आता है एसएसजीडी के रिगार्डिंग। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये स्टडी गाइड है। और स्टडी गाइड की खासियत ये होती है ना, सारा सिलेबस इसमें कवर किया जाता है और न्यूनतम पैटर्न पर आधारित ये दोस्तों बुक है, ठीक है। इसमें 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिल जाएगा, 5 सॉल्व पेपर भी दिया गया है, ताकि आपको आइडिया हो किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। साथ में दोस्तों अगर तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो ना, तो चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी आता है, ठीक है। ये वाला प्रैक्टिस सेट है, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। इन दोनों का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोनों बुक से संपूर्ण आपको तैयारी हो जाएगी, तो वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। अगर आपका दोस्तों क्वेश्चन कितना सही हो रहा है, ध्यान समझिएगा। जनरल वाले की बात करें, ठीक है, देखिए ये दोस्तों आपका 72 से लेके 77 के बीच में है सही, तो भैया आगे की आप तैयारी करो, ठीक है, आगे के स्टेज की। ओबीसी की बात करें दोस्तों 70 से लेके, ठीक है, 75 के बीच में, ध्यान रखिएगा ओबीसी वाले। ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों, हमने एक पिछला वीडियो भी बनाया था, उसमें भी हमने बताया था इतना ही कटअप, ठीक है, इतना, ठीक है। एससी की बात करें ना, ये दोस्तों आपका 65 से 70 की आपका जा सकता है, ठीक है, 65 से 70। अब एसटी की बात करें तो 60 से आपका 65 के बीच में, क्लियर। अब दोस्तों ड्राइवर का भी सेम इतना के बीच में ही जाएगा, क्योंकि दोनों में ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। चलो ये तो दोस्तों हो गया जिसके पास हेवी लाइसेंस था। अब मेन आते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म बच्चे अप्लाई किए हैं, ये वाला पोस्ट, कुक और वाटर कैरियर। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपका कितना मार्क्स है, तो आप लोगों को निश्चित रूप से नेक्स्ट स्टेज, क्योंकि अगला जो स्टेज है ना आपका, पता है आपके बाद फिजिकल होगा, फिर 50 नंबर का आपका ये भी है, ट्रेड टेस्ट भी है। 50 में से दोस्तों आपको 20 नंबर लाना है, ओनली क्वालिफाई नहीं सर का ट्रेड टेस्ट। अब ध्यान रखिएगा कुक और वाटर कैरियर का कितना मार्क्स दोस्तों। अब ट्रेड टेस्ट में आप लोग पूछते हो कि क्या सवाल पूछेगा, तो वो भैया कुक में आप अप्लाई किया, रोटी कैसे आपको रोटी गोल बेलना है वो प्रैक्टिकली करवाएगा, आटा गूंदने का दे देगा, सब्जी का आप चॉपिंग मान को चलो प्याज काटना है, सलाद का प्याज अलग अलग काटा जाता है और सब्जी का अलग काटा जाता है। तो ये सब बेसिक काम, कुछ आपका मसाले का नाम पूछ देगा, इंग्लिश का क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मरिक, तो उससे कुछ सवाल पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिगुलर का तो सामने करवाएगा, ड्राइवर का ड्राइविंग टेस्ट होता है, धोबी का आपको सफाई करवा कर दिखाएगा, टेलर का बाल काटने का, सब ये सब काम होता है उसके रिलेटेड, बार बाल काटने का, ठीक है। अब देखो कुक का अगर आप दोस्तों आपका सही है, जनरल की बात करें यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, ये सब राज्यों का हिंदी बोलने वाले खास तौर पर, ठीक है। देखिए तो कुक और वाटर कैरियर में आपका मार्क्स दोस्तों 70 प्लस है, जनरल है, तो आप लोगों का श्योर है, मतलब आप सेफ स्कोर में हो, समझ लीजिए, ठीक है इस बात को। चलो ओबीसी की अगर हम बात करें दोस्तों, ओबीसी वाले बच्चे, ये दोस्तों आपका 67 प्लस है, तो आपका रिजल्ट की संभावना बनती है। इतना क्वेश्चन सही है, कमेंट में आप लोग बताइएगा आपका कितना सही है, क्योंकि दोस्तों को देखो कुछ कुछ सिर्फ पेपर का स्तर हार्ड था, कुछ कुछ में नॉर्मल था, ठीक है। तो ये दोस्तों आप कितना नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, वो तो आगे की बात है, लेकिन इतना सही है क्वेश्चन, तो भैया आपको तो आगे की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 प्लस, ठीक है, और एससी की दोस्तों आपका 62, ज़्यादा का अंतर नहीं होता, इससे प्लस है तो आप लोग, और 60 प्लस आपका ये हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ का बता दिया। चलो यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान ये हो गया, एमपी, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सब राज्यों का दोस्तों 1 से 2 नंबर कम भी कर सकते हो, क्लियर है हर एक कैटेगरी का,
चलो अब देखिए ध्यान समझिएगा, अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या दोस्तों साउथ भारत में हैं तो आपको कम से कम इससे 5 से 6 नंबर कम कर देना है। क्लियर है? इसमें भी कम कर दीजिएगा, इसमें भी, ठीक है। और दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के हैं तो आपको -10 से लेकर -15 भी बोल सकते हो ना, इतना कम कर दीजिएगा, तो उनका बहुत कम ही जाता है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों आप लोगों को मैंने समझा दिया, पहले नंबर पे ये, ठीक है। बाकी इनका दोस्तों 1 से लेकर -2 कर लीजिएगा इनसे, ठीक है। चलो अब बात समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान की बात समझ गए, इतना का। अगर इन सब राज्यों का आप हैं तो 1 से 2 नंबर माइनस कम कर देना है, या 3 नंबर भी कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। बाकी इन राज्यों का है तो 5 से 6, और यहाँ के है तो 10 से 15 नंबर भी कम जाएगा। क्लियर है? अब देखो बिगुलर में भी अच्छा खासा बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, बिगुलर में अच्छा खासा तादाद है। तो बिगुलर वाले बच्चों का कट ऑफ क्या जा सकता है? देखो बिगुलर की अगर हम बात करें तो सफाई कर्मचारी के बाद बिगुलर में अच्छा खासा पोस्ट है, इसमें भी बच्चे अप्लाई किए हैं। देखिए 70, जैसे मैंने बताया इसमें बिगुलर में भी ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगा, इससे कम नहीं जाने वाला, 1-2 नंबर का अंतर हो सकता है। तो सेफ स्कोर में बता रहा हूँ ना, देखिए बिगुलर का आपका सब में 70 से कम कर दीजिए, ये दोस्तों आपका 68+, ठीक है, 65+ कैटेगरी तो आपको यहाँ ऊपर लिखा गया है, ठीक है। 63+, 2 नंबर में कम कर दे रहा, 60+ और दोस्तों 58+। देखो जिसमें ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा उसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सफाई कर्मचारी, सफाई देखो कुछ पोस्ट ऐसा है ना दोस्तों जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट में बच्चे फेल नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिगुलर में बहुत सारे बच्चे को भैया बजाने का कहाँ सीखा होगा, बच्चे भरे हैं तो थोड़ा बहुत कट ऑफ इसलिए कम है। सफाई कर्मचारी में बहुत बच्चे भरते हैं, उसमें फेल क्या होना, घर पर सीख जाओगे आसानी से। अब सफाई कर्मचारी का कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा। अब आप किसको झाड़ू लगाने के लिए सिखाना पड़ेगा, झाड़ू तो कोई भी लगा देगा, सफाई का काम कोई भी कर सकता है, रोटी बेलना मुश्किल काम है, बिगुलर जो होता है बजाना मुश्किल काम है, लेकिन सफाई तो कोई भी कर सकता है। तो सफाई कर्मी का भैया आपका 71 से ज़्यादा आपका रहेगा, सब में दोस्तों 1-1 नंबर तो मिनिमम बढ़ेगा इससे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपको बता रहा हूँ सारा कुछ, आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है। देखिए धोबी में आपको प्रैक्टिकली वहाँ पर भैया काम करवाएगा। देखिए सफाई कर्मचारी का एक और काम होता है भैया, टॉयलेट भी आपको दे जाएगा कि भैया साफ करके दिखाओ, फर्श साफ करके दिखाओ, ये भी है, ठीक है। बर्तन साफ करने का ये सब काम होता है दोस्तों, ठीक है। धोबी का कपड़ा आपको धुलने का काम है। तो धोबी का बहुत कम बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, मतलब उतना भी कम बच्चे नहीं अप्लाई करते हैं। तो इन सब बार्बर का, हेयर ड्रेसर, टेलर, प्यून का, तो इन सब का दोस्तों जितना मैंने ये वाटर कैरियर का बताया है ना, इन सब का इक्वल कर दो, इतना ही, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा अंतर ना आपका नहीं रहने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं सबका एक ही में बता देता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्यून का दोस्तों सेम, प्यून का ज़्यादा आपको सीट बहुत ज़्यादा नहीं था, तो प्यून का भी कट ऑफ ये दोस्तों आपका 72 से ज़्यादा ही जाएगा, प्यून का कट ऑफ कम था, ठीक है। 72, ये 69+, आपका 67+, और आपका 64+, और दोस्तों ये 62+ कैटेगरी वाइज, इतना दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने मोटा मोटी आपको कट ऑफ बताया, एग्जैक्ट 2-4 नंबर इधर हो सकता है कि 2 नंबर कम हो जाए या 2 नंबर ज़्यादा हो जाए, ये दोस्तों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये ना हमने मोटा मोटी आपको कट ऑफ बताया। इसका कट ऑफ एग्जैक्ट बता पाना इसलिए मुश्किल है ना, क्योंकि इसका हर एक स्टेट का अलग अलग कट ऑफ है, हर एक स्टेट में हर एक ट्रेड का अलग अलग कट ऑफ है। और दोस्तों समझ रहे हैं ना, अब जैसा हम निकाल देंगे गोवा का कट ऑफ, चलो एग्जाम्पल के तौर पर बिहार का कट ऑफ, अब बिहार में मोटर मैकेनिक, ड्राइवर, बिगुलर, सफाई, हर एक ट्रेड का हर एक कैटेगरी, अब 5 कैटेगरी है, अब वैकेंसी के ट्रेड है 10, तो समझ लो 50 तरह का कट ऑफ निकलेगा। इतना बता पाना तो बहुत असंभव है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका मोटा मोटी हमने बताया भैया इतना नंबर है, अगले स्टेट की तैयारी आप लोग करो फिजिकल ट्रेड टेस्ट का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन यूपी में है, बिहार में है, हरियाणा राजस्थान में है, एमपी झारखंड में भी अच्छा खासा कंपटीशन है। झारखंड, एमपी हो गया, उत्तराखंड, दिल्ली में तो जो इधर के बच्चे गए हैं मतलब वही है। चलो दोस्तों यही आपको जानकारी देना था, हमने एक सर्वे बताया, सर्वे से आपका आइडिया लगा होगा, और दोस्तों ये कट ऑफ हमने बताया, ठीक है। चलिए कोई सवाल पूछना हो, देखो हाँ एक चीज़ छूट रहा था कि दोस्तों अगला स्टेज जो है आपका कब होगा, कितना समय मिलेगा हमें फिजिकल के लिए या ट्रेड टेस्ट के लिए, बोल सकते हो। देखो ये ज़्यादा समय आपको देने वाला नहीं है, रिजल्ट इसका दोस्तों अभी जुलाई है, अगस्त लास्ट, ठीक है, अगस्त लास्ट, या दोस्तों या अगस्त लास्ट नहीं तो ये सितंबर के दोस्तों आपका 10 से
पहले देने की संभावना है। ज़्यादा समय 1-1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा। और दोस्तों ये अक्टूबर में हो सकता है, अक्टूबर तक दोस्तों आपका ये ले ले आपका फिजिकल, या बोल सकते हो आपका अगला स्टेज जो है। तो ज़्यादा आपको समय 2 महीने 2.5 महीने ही समय मिलने वाला है, क्योंकि ये फास्ट काम करेगा, जल्दी भरना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, हमने सबसे पहले वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया था, भैया इसका आंसर किया गया है, लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।